इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार में आपका स्वागत है। जिस तरीके से इंडिया प्लस न्यूज लगातार गांव-गांव पहुंच रहा है और अपडेट आपको दे रहा है, ग्राम पंचायतों के चुनाव में जिस तरीके से ग्रामवासियों में रोष रहता है, वो कहीं ना माफ कीजिएगा जोश रहता है, वो इस चीज को स्पष्ट करता है कि गांव की दशा और दिशा कैसी होगी। हम इस प्रोग्राम में लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं एक गांव जो भोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता है, जहां पर विकास कार्यों की मानो बाढ़ सी ला दी थी वर्तमान प्रधान ने। जो अधिकतर कार्य जो ग्राम प्रधान अपनी निधि से या अन्य निधि से आते हैं उन्होंने कराए हैं और लगातार चर्चा चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शारदा नकवी जो मौजूदा प्रधान भी रहे, उनके आवास पर यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा है, लोगों से बातें होंगी और देखते हैं किसकी सरकार इस बार गांव में बनती है। सबसे पहले हम सवाल कर लेते हैं, हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी मौजूद है। सर, आपका नाम? फूल सिंह है, डॉक्टर फूल सिंह। डॉक्टर साहब, क्या लगता है गांव में इस बार चुनाव की दिशा कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। हमारे प्रधान जी ने जो विकास किया है उसके प्रति लोगों में खुशी है और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। गांव में गरीब की, अमीर की, सबकी साथ चल कर के सहायता की है और अच्छा काम बाहर से ला करके इन्होंने गांव में विकास करा है। इसके ये प्रधान जी से दोस्ती है इसलिए तो नहीं कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत हमदर्द है, गाँव के पूरे हमदर्द है। अच्छा, किस तरह के कार्य किए? इन्होंने गाँव में टंकी भी बनवाई है। टंकी तो सरकार ने दी। अच्छा, चलो, बिजली घर बनवाई है, गांव में सड़कें बनवाई हैं। और बताया जाता है कि जब बिजली घर जब आया था तो भूमि नहीं मिल रही थी। ये भी कहा जाता है कि ग्राम प्रधान ने जो है उसमें बड़ी मेहनत से जो है गांव से चंदा इकट्ठा किया था। इसमें सच्चाई है? नहीं, कोई चंदा नहीं इकट्ठा किया। इन्होंने तो संघर्ष करके इस काम को पूरा किया है। अच्छा, जान लेते हैं। चलिए प्रधान जी, ये बात सामने आई थी कि जब उसमें जो भूमि अधिकृत होती है उसमें चंदा इकट्ठा भी किया गया था, कुछ लोगों से पैसे मांगे गए थे। बिल्कुल मैं बताता हूँ, आपकी जानकारी में देता हूँ ये चीज़। जब ये जिस टाइम हमारे पास शासन से लेटर आया कि आप अपने यहाँ बिजली घर बनवाना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले यस किया कि हाँ, हम अपने गांव में बिजली घर बनवाना चाहते हैं। उसके लिए भूमि जो है, भूमि यहाँ पर नहीं मिल रही थी किसी भी तरह से। मैंने उच्च अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि आप प्रधान जी किसी भी तरह से, जो हमारे हल्का लेखपाल थे उनसे मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप इस कार्य में लगिए और मेहनत कीजिए, मेरा साथ दीजिए और दोनों मिल करके हम यहाँ पर भूमि तलाश करते हैं। जी, ये एक बड़ी बात, क्योंकि जब लाइट आती थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था मानो ईद या दिवाली। एक और हमारे साथ ग्रामवासी मौजूद हैं जो काफी जो है यहाँ पर चुनाव में एक्टिव दिख रहे हैं। आपका नाम? नफीस जी, यहाँ प्रधान जी के आवास पे बीड़ी पीने आए, चाय पीने आए हो या कुछ वोट वगैरह का सिस्टम क्या है? जी, हम प्रधान जी की मोहब्बत में आए हैं। यहाँ बीड़ी तो हमारे घर पे भी बहुत है, चाय भी घर पे बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। मगर प्रधान जी नहीं, प्रधान जी क्यों 5 प्रत्याशी और भी हैं आपके गांव? 5 प्रत्याशी और भी हैं, मोहब्बत सबसे है। वरना बात यह है कि इन प्रधान जी ने इतना विकास किया है, इतना हमारी याद में कभी नहीं हुआ। चलिए, हमारे साथी तनवीर मलिक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तनवीर मलिक, आप जहाँ के रहने वाले हैं, मेरे गांव में आप पहुंचे हैं, तो मैं चाहूंगा कुछ सवाल आप भी करें। बिल्कुल साइम, देखिए आप लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधान जी ने किया वे किया, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि प्रधान जी की मोहब्बत में आए। किस तरह की मोहब्बत है? मोहब्बत दिखाने आप यहाँ पे आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी की मोहब्बत आपको नसीब नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं है। ऐसी चीजें लगातार हमारे सामने आ रही हैं। हमारे चैनल का जो स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार चल रहा है, उसमें ये चीजें अक्सर सामने आ रही हैं। चुनाव के टाइम पे तमाम प्रत्याशी आपको मिल रहे हैं, चुनाव के बाद आप देखने के लिए नहीं, ये 5 साल जो हमारे पिछले बीते हैं प्रधान जी की, 5 साल तक कोई भी बात ऐसी नहीं है हुई जो गांव में किसी प्रोग्राम में शामिल ना हुए हों। हालांकि हर जनाजे पर शामिल हुए और बीमारी में शामिल हुए और प्रधान जी से किसी भी गांव वाले को कोई दिक्कत नहीं आई। मरने जीने में शामिल होना एक राजनीतिक स्टंट होता है। आप 2 बात ऐसी गिनवाएं जो प्रधान जी की आपको इतनी पसंद आई हो कि उन 2 बात की वजह से आज आप यहाँ पे बैठे। प्रधान जी की हमें ये बात पसंद आई है कि प्रधान जी को जब भी किसी गरीब आदमी ने आवाज लगाई है, तो प्रधान जी चुनाव से पहली बार भी, जब लोग प्रधान भी नहीं थे तो नवेड़ा रहते थे,
तब भी प्रधान जी लोगों के पास हाजिर रहते थे। और इन 5 साल में भी जैसा कि आप बात कह रहे हैं कि लड़के इलेक्शन के बाद सब लोग भूल जाते हैं, प्रधान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रधान जी हमेशा साथ रहे और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह के आने वाले चुनाव के बाद में भी इसी तरह रहें। कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मलिक, मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल मेरे भी, जैसे मैंने आपको देखा, चलिए मिलजुल करके बात कर लेते हैं, क्योंकि आप भी आइएगा। ये 2 व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो जोली गांव है, यहाँ पर शिया और सुन्नी 2 कम्युनिटी रहती है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में वर्ड तो जरूर आते होंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिया सुन्नी तो कुछ चंद लोग वे करते हैं जो फिसाद फैलाने वाले हैं। यहाँ तो बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। प्रधान जी को वोट किस आधार पे मिलेंगे? धर्म, जाति, जात पात के नाम पे मिलेंगे या विकास? नहीं, धर्म जाति पे कोई वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ वोट जो मिलेगा ना विकास के नाम पे वोट मिलेगा। मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? ये जो यहाँ पे हम पहुंचे हैं, यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इनकी वाणी से आपको क्या लग रहा है कि प्रधान जी वास्तव में, क्योंकि पहले आप भी कई बार प्रोग्राम दिखा चुके हैं, तो विकास पुरुष के रूप में ही वोट मिलेगा या जात पात का? देखिए साईं, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार आपके द्वारा यहाँ से खबरें भेजी जाती थी, और उसमें के प्रधान जी ने कराए में इसी चीज को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे खुद पहुँचा हूँ कि वास्तव में कुछ चीज है या ऐसे ही आप हवा में बात कर रहे हैं। मुझे भी एक बार लगता था कि आप इस गांव के हो, इसलिए आप प्रधान जी के फेवर में दिखाना चाहते हैं, लेकिन यही रियलिटी चेक करने के लिए मैं आज आपके साथ यहाँ पे पहुँचा हूँ। कुछ और लोग बैठे हैं, मैं चाहूँगा आप उन बुजुर्ग से बात करें, क्या उनकी पेंशन बन पाई है अब तक? जी, हम मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। चाचा, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस। ये बताइएगा, जो ये प्रधान हैं, इनको आप कहते हैं कि इन्होंने लगातार विकास कार्य किया, तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप? इनको तो सारे नंबर दे रखे, फुल नंबर है इनको। आज तक इतना विकास किसी ने नहीं करा। लगातार एक ही बात सामने आ रही है। तनवीर मलिक, जो कि मेरे वरिष्ठ साथी हैं, यहाँ पर रियलिटी चेक करने पहुंचे थे गांव की सरकार प्रोग्राम में। अगर इसी तरीके से हमारे देश में जो एक 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जैसे ही मुझे तनवीर मलिक ने बताया कि मैं खुद चेक करने पहुंचूंगा कि कहीं अपने गाँव में, तो आप अपने गाँव की वजह से तो नहीं कर रहे? मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा, कुछ युवा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। युवाओं से बात करें कि प्रधान जी खुद एक युवा हैं, तो इन युवाओं के लिए क्या योजनाएं आने वाले चुनाव में प्रधान जी की होगी, और अब से पहले युवाओं के लिए प्रधान जी ने क्या प्रयास किए हैं? चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, हमारे वरिष्ठ साथी आपसे सवाल करना चाहते हैं। पीछे एक नेशनल शूटर भी बैठे हुए हैं, एक युवा साथी बैठे हुए हैं, तो क्या किस तरह का जो है आपका आने वाला एक खाका तैयार? मैं आपको आपने पीछे अभी मेरे से सवाल किया था, लेकिन कुछ बात अधूरी रह गई थी। मैं उसको अपनी बात बहुत जल्दी में बताना चाहता हूँ कि जो आपने चंदे की बात की थी, 27,200 रुपया गाँव के चंदा हुआ था, जिसमें 4,80,000 रुपये का ज़मीन जो है समतल की गई थी। मैं बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मिला था, और उन्होंने यही कहा था कि प्रधान जी, हम बिजली घर तभी देंगे तब हमें ज़मीन समतल मिले। उसके लिए मैं डीएम साहब से मिला। डीएम साहब को मैंने वो पूरी फाइल दी। वो फाइल आज भी मेरे पास रखी हुई है। उस फाइल का कोई पैसा नहीं पास हुआ। वो पैसा मैंने अपने पास से ज़मीन को 3.5 बीघा ज़मीन समतल कराई, और अपने पास से मैंने बिजली घर के लिए, जो मेरा एक बचपन का सपना था कि गांव में हर घर में लाइट होनी चाहिए, उस बिजली घर बनवाने। यानी कि आप कहना चाहते हैं युवाओं के लिए आपने जो है बिजली घर बनाया। आने वाले समय में किस तरह? वाले समय के लिए यहाँ पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा, जिसका मैंने खाका तैयार किया हुआ है। और सिंचाई विभाग की ज़मीन थी, उसमें मैं डीएम साहिबा से मिला था। उन्होंने मुझे अथॉरिटी भी दे दी थी। हल्का लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव जो होते हैं, उनको तत्काल मौका पर भेजकर मेरे से रसीद कटवा करके, वो रसीद भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो मेरे पास है। और मैं आगे जो मुझे गांव वालों ने मौका दिया, उसके लिए मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए पूरी तैयारियां करके, और जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं अपने गांव वालों को शेयर करूंगा। और तमाम जो सुविधाएं, और कोरोना काल की वजह से 1 साल कोरोना काल को हो गया तनवीर साहब, उसकी वजह से कुछ विकास कार्य गांव के अंदर रुक गए। तो आप देख सकते हैं मेरे घर के आगे के भी कोई सड़क नहीं बनी है। तकरीबन 8-7 रोड रह गए हैं ये ऊपर, और गांव वालों ने मुझे मौका दिया, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसको बनवाऊंगा। प्रधान जी, कहीं इस बार आपने अपने घर के सामने की सड़क इसलिए तो नहीं बनवाई कि अगली बार मौका मिले? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तमाम जो है मोहल्ले के, मेरे जो मोहल्ला है उसमें भी रह गई हैं। आप जा सकते हैं, 2-3 रोड उसमें रह गए मोहल्ला कोर्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर देखा जाता है जो मौजूदा प्रधान होते हैं, वो सबसे पहले अपने आसपास के अपने
घर के आसपास का विकास कार्य पूरा करते हैं, लेकिन आपने अपने घर के सामने रास्ता नहीं बनवाया। मुझे लगता है कि आपने अगली बार चुनाव की योजना बना ली होगी कि मैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ूंगा कि मैंने अपने घर के सामने काम नहीं करा। ऐसा नहीं है, पूरा गांव मेरा मोहल्ला है और मेरी गली है। मैं हर पूरे गांव के हर गली हर मोहल्ले को अपना घर समझता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इस बार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ूंगा? इस बार मैं युवाओं को देख रहा हूँ कि इतना जोश है कि तमाम युवा और मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं, मुझे हर घर से हर महिला का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जितने मैंने विकास कार्य किए हैं उसमें मेरी हौसला अफजाई हुई है और आगे मेरा यही प्रयास है कि आगे मुझे गांव वालों ने सम्मान दिया और जिताया इस बार, तो मैं आगे भी इसी तरह से पूरे नई उमंग और नए जोश के साथ में कार्य करूंगा। मैं चाहूँगा आप और लोगों से भी बात करें। तो तनवीर और मैं संयुक्त रूप से बातें कर रहे थे। तनवीर साहब के कुछ सवाल थे जो बिल्कुल सच्चाई को लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से मैं इस गांव का रहने वाला हूं तो कुछ लोग मुझे जानते भी हैं, हो सकता है वो मुझे पॉजिटिव जवाब दें। इसलिए जिस तरीके से लगातार मेरा प्रयास है कि इसी गांव से नहीं अन्य गांव से भी मैं आपको दिखाता रहूंगा और गांव की सरकार जो हमारा प्रोग्राम है उसको सफल करने का प्रयास करूंगा। आपका नाम? मेरा नाम तो नन्ना। चाचा नन्ने, आप ये बताएं, आपकी उम्र जो है लगभग 70 वर्ष की हो चुकी है। इस गांव ये यानी कि आपके सामने पैदा हुए तो विकास कार्य जो हुआ है कितने नंबर देंगे? हमें तो बढ़िया नंबर लग रहे हैं, इनके सारे ही बढ़िया लग रहे हैं। हर एक व्यक्ति का यही कहना है, बुजुर्ग हो युवा हो, और ये प्रोग्राम जो है चलिए 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 हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप खड़े हुए हैं तो आप भी गांव के वोटर हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह की हवा चलेगी? हवा तो ठीक ही चल रही है, अभी भी इंशाल्लाह हवा सही चलेगी। इनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि हवा जो है विकास के नाम पर ही चलेगी। आगे की जानकारी देने के लिए हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और मैं लगातार गांव-गांव पहुंचूंगा, अपडेट देता रहूंगा। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।